हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे कक्षा 7 विषय विज्ञान। कक्षा 7 विषय विज्ञान, अध्याय 1। अध्याय 1 इसमें हम पढ़ रहे थे पादपों में पोषण। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था पादपों में पोषण। पोषण क्या है, पादपों में पोषण विधि कौन कौन सी है ना, स्वपोषी और विषमपोषी। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। आज पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण को फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं। फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो आज हम जानेंगे कि पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं और कौन कौन सी प्रक्रिया पौधों को भोजन बनाने में प्रयुक्त होती है। तो आज हम पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण, जिसे इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस कहते हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि जो हरे पौधे होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। चलिए प्रकाश संश्लेषण का एक हम फिगर देख लेते हैं। ये हमारा सन है, ठीक, और ये पौधा है। ये जड़ें हैं। कार्बन डाई ऑक्साइड, यहाँ से वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड आती है और ये पत्तियों में क्लोरोफिल, होता है और इन पत्तियों में एस्टोमेटा होते हैं, जिन्हें छिद्र कहते हैं। रंध्र या एस्टोमेटा। अब हम देखेंगे कि हरे पौधे जो होते हैं वो किस तरह से सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बनाते हैं। सौर ऊर्जा। तो सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन कैसे तैयार करते हैं? हरे पौधे अपना भोजन तैयार करने के लिए
यहाँ पर जल, यौगिक, खनिज, लवण, खनिज, लवण, जल एवं खनिज लवण का उपयोग करते हैं। पौधे जल एवं खनिज लवण का उपयोग करते हैं। तो हरे पौधे अपना भोजन बनाने के लिए वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज लवणों का उपयोग करके अपना भोजन तैयार करते हैं। ये कच्चे पदार्थ वायुमंडल से ग्रहण करते हैं और सूर्य की उपस्थिति या सूर्य के प्रकाश, सौर ऊर्जा के प्रकाश से कच्चे पदार्थों को मिश्रित करके अपना भोजन तैयार करते हैं। सूर्य की उपस्थिति में इन कच्चे पदार्थों को जल, खनिज लवण और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या कर देते हैं, मिश्रित कर देते हैं, जिससे पत्तियों में क्लोरोफिल, पत्तियों में एक प्राकृतिक हरे रंग का क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है, जो क्या करता है, सौर ऊर्जा को अवशोषित कर देता है। सौर ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद मृदा से जल और खनिज लवण, मिट्टी से जल और खनिज लवण, वायु से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एकत्र करके सूर्य की उपस्थिति में या सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरी पत्तियां, जो हरी पत्तियां हैं वो पौधों का भोजन निर्माण में सहायक होती हैं। जल और खनिज लवण जड़ों के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। जड़ें क्या करती हैं, तनों के माध्यम से पत्तियों तक और पत्तियों से पूरे पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचा दिया जाता है, जिससे आसानी से पौधों को भोजन बनाने में आसानी रहती है और ये अपना भोजन बना लेते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो हरे पौधे होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। इसलिए इनको स्वपोषी कहते हैं। तो आइए देखें कि ये प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है। तो पौधों को प्रकाश संश्लेषण के लिए अच्छे पदार्थों की आपूर्ति आवश्यक होती है, यानी अच्छे से अच्छे पदार्थ इनकी आपूर्ति के लिए बहुत जरूरी होते हैं, जिससे जड़ें जो होती हैं जल और खनिज लवणों को अवशोषित करके तनों तक, तनों से पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचा देती हैं। क्योंकि ये प्रक्रिया सूर्य के उपस्थिति या सूर्य के प्रकाश में संपन्न होती है, इसलिए इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, क्योंकि यह प्रक्रिया प्रकाश में ही संपन्न होती है, सूर्य के प्रकाश में ही संपन्न होती है, इसलिए इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। पौधों को भोजन बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण संगठन जो होता है, संगठक कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमें कहां से मिलती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमें जब कोई मनुष्य या जंतु सांस लेता है तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर आ जाती है। हम सभी लोग जानते हैं कि जब कोई जंतु या मनुष्य सांस लेता है तो अपने सांस में ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर छोड़ता है। वही कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है पौधे अपना भोजन बनाने में उपयोग करते हैं। तो पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अवशोषित कर लेते हैं, जिससे क्या होता है, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल एवं खनिज लवण सब मिश्रित होकर पौधों का भोजन बनाते हैं। देखो पत्तियों में छोटे महीन रंध्र पाए जाते हैं। पत्तियों की सतह में छोटे महीन रंध्र होते हैं, जिससे क्या होते हैं, ये कार्बन
निर्माण कर लेते हैं। पौधों को अपना भोजन बनाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। पौधों को भोजन बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की। हम सभी लोग जानते हैं कि ऊर्जा से हमें, भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है और ऊर्जा से हमें किसी कार्य को करने की क्षमता प्राप्त होती है। देखो, तो पत्तियों में जो प्राकृतिक क्लोरोफिल होता है वो हरे रंग का वर्णक पाया जाता है, जिससे क्या होता है क्लोरोफिल। अब आपको हम एक रिएक्शन बता रहे हैं। पौधे क्या करते हैं? वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायुमंडल से लेते हैं और जल मृदा से लेते हैं। और ये किसकी? और ये सूर्य का प्रकाश, सूर्य के प्रकाश में संपन्न होती। सूर्य का प्रकाश। और इसमें क्या प्रयुक्त होता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल प्रयुक्त होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल की उपस्थिति में पौधे क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट। पौधे क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं और ऑक्सीजन गैस बनाते हैं। ऑक्सीजन गैस बनाते हैं। तो हमको पता चल गया कि वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, मृदा से जल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की सहायता से कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं और ऑक्सीजन गैस भी बनाते हैं। कार्बोहाइड्रेट को हम स्टार्च या मंड के रूप में जानते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो होता है स्टार्च या मंड होता है, जो हमें ऊर्जा प्रदान करता है। ऑक्सीजन गैस पौधों के लिए कोई उपयोग में नहीं आती है। कार्बोहाइड्रेट का ये उपयोग पौधों के विभिन्न भागों में ऊर्जा के रूप में प्रयुक्त कर लेते हैं, जबकि ऑक्सीजन का कोई उपयोग नहीं होता। इसलिए पौधे ऑक्सीजन गैस को वायुमंडल में निर्मुक्त कर देते हैं, जिससे क्या होता है, जो सजीव होते हैं वो क्या करते हैं? अपनी श्वसन में ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर छोड़ देते हैं। सजीवों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ी गई है तो पौधे क्या करते हैं? इनको अवशोषित कर लेते हैं और ऑक्सीजन गैस को निकाल देते हैं, जिससे यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है और पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते रहते हैं। तो आई होप कि आपको प्रकाश संश्लेषण समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।